हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर मैं बात करूँगी सरफराज व्लॉग की, यानी कि जायका फूड वालों की। देखिए, उनके घर में खुशियाँ आई हैं और जैसे कि हमें पता चला है कि सरफराज की बेटी पैदा हुई है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि नूर जो है वो शुरू से ही बेटी चाहती थी, और जैसे कि वो चाहती थी उसी के अनुसार अल्लाह ने उसकी सुनी और उनके घर में खुशियाँ आई। और आप लोगों ने देखा कि पूरा परिवार किस तरह से खुश है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट्स कर करके इनके घर में फिर दोबारा से अ, रिश्तों में दरार डलवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो नाज़िया है उसने अपना व्लॉग बनाया है और उस व्लॉग के अंदर वो रोई भी है, और उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, क्योंकि उसके व्लॉग के अंदर बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं, और इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इन नेगेटिव कमेंट से। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जब पूरा परिवार वहाँ पर था तो तुम क्यों नहीं थी? तुम क्यों नहीं गई उससे मिलने? तुम क्यों नहीं गई बच्चे को देखने? तुम क्यों नहीं गई हॉस्पिटल में? तो ऐसी-ऐसी बातें करके उसका जो माइंड है वो खराब किया गया। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में इनके परिवार के अंदर कितना कुछ हुआ। ठीक है? इनके परिवार के अंदर जिस तरह से सरफराज अलग हो गए, जिस तरह से नाज़िया ने रो-रो कर अपनी वीडियो डाली थी कि इन घर के अंदर लड़ाई झगड़े की जो गुनहगार हूँ वो मैं हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। जिनी के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते थे कि आफ्टर ऑल जिनी कहाँ है? तो इतने सारे जब घर में मसले हुए थे, और घर एक तरह से पूरी तरह से टूटने की कगार पे था, लेकिन उसके बावजूद भी सरफराज हमेशा ये कहते रहे कि मैं अलग हुआ हूँ अपनी मर्जी से। सरफराज ने कभी भी घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश नहीं की। ठीक है? तो मैं अब इतना ही कहना चाहती हूँ लोगों से कि इनके घर में जो खुशियाँ आई हैं, उसको आप बीच में दखल अंदाज़ी मत कीजिए। क्योंकि इस तरह से अगर आप इनके घर में ऐसे नेगेटिव कमेंट कर कर के अगर किसी के ऊपर दबाव डालेंगे, तो ना चाहते हुए भी जो इंसान है उसको अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर लानी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। जो बातें नाज़िया ने क्लियर की हैं वो बिल्कुल सही की हैं, कि देखो, उसकी भी अपनी गृहस्थी है, उसका भी अपना घर है, उसके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, और जहाँ तक रही बात बच्ची से मिलने की, तो उसने ये भी कहा है कि मैं हॉस्पिटल में गई थी। हाँ, मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए, और क्योंकि उसकी भी एक कहते हैं ना, एक शेड्यूल होता है, हर इंसान का एक शेड्यूल होता है, काम का, जाने का, घर का, बच्चों को देखने का, हस्बैंड को देखने का, और घर में कोई होना भी ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सब बातें उसने, नाज़िया ने क्लियर की हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को शायद उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन जो लोग लगाई-बुझाई करते हैं, उनको बड़ा शौक होता है घर के लड़ाई-झगड़ों में दखल अंदाज़ी करने का। एक परिवार जो अब एक हो गया, जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर सारे के सारे मिलकर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस परिवार के लिए आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने बोल भी दिया और सामने वाले ने आपको क्लैरिफ़िकेशन दे दिया, तो वहाँ पर आपको स्टॉप कर जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उनके घर में देखो इतनी बड़ी खुशी हुई है। एक नया नन्हा प्राणी, नया जीव उनके घर में आया है। तो आप लोगों को इस तरह की बातें, इस तरह की सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं लानी चाहिए, और नाज़िया की बातों को समझना चाहिए। देखो, वो भी फूफी है, उसको भी उतनी ही खुशी होगी अपने भाई की। ठीक है? और ये सारा परिवार जब इकट्ठा होता है, व्लॉग बनाता है, तो हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। तो हम नेगेटिव क्यों सोचें? हम नेगेटिव क्यों बोलें इनके बारे में? हमें अच्छा सोचना चाहिए ना, अच्छा बोलना चाहिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली बड़ी मुश्किल से एक हुई है। इस तरह के प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करके ना तो आप किसी को हर्ट करो, और ना ही इनके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करो। क्योंकि ज़्यादातर बाहर वाले लोग ही होते हैं जो घरों में दरार डालते हैं। इस तरह से
बातें करते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि सामने वाले को प्रोवोक कर देते हैं बोलने के लिए, और मजबूरन फिर उसको बोलना पड़ता है। अगर कोई इंसान अपने घर की बात छुपा रहा है, अपने घर की बातें नहीं लेकर आ रहा, तो इससे तो अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती ना। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेइज्जती होती है, आपके घर की धज्जियां उड़ती हैं, आपके रिश्तों का मजाक बनाया जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से नाज़िया ने क्लियर कर दिया है, तो उस हिसाब से अब आप लोगों को भी शांत होना चाहिए और इनकी जो घर में खुशियाँ आई हैं, उनका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।